दोस्तों वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन रेलवे की बात निराली है क्योंकि यहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं रेलवे की नौकरी के अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन सी जॉब अभी आई हुई है लेवल 2, 3, 5, 6 की, कौन सी पोस्ट उसमें से सबसे अच्छी है, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है और वहां पे कौन सी पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट में पैसा ज्यादा मिलेगा और किस पोस्ट में सुकून ज्यादा मिलेगा और किस पोस्ट में आपको दोनों ही ज्यादा मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का मैथ्स एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी भाई लोग इस हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो भर्ती अभी आई है, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 11,558 पद हैं, जिसमें लेवल 2, 3, 5, 6 की जॉब्स हैं। अब ये लेवल 2, 3, 5, 6 होता क्या है, कौन सा लेवल किसके लिए काम आता है, कौन इसको भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी होगी, क्या चीजें होगी, सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार आप में से मुझे कमेंट करके ये बात बताना सभी बच्चे कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो 10th पास हैं, कितने बच्चे जो हैं वो 12th पास हैं और कितने ऐसे बालक हैं जो कि ग्रेजुएशन पास हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो बच्चा भी यहाँ पर 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, सबके लिए ही यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल होती है, सबके लिए ही रेलवे के अंदर नौकरी है। 10वीं के बाद आप भर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अच्छा 10th लेवल वाली कौन सी आती है आप लोगों की, ग्रुप डी वाली जो भर्ती आती है, जो कि अभी अपकमिंग है, 1 लाख वैकेंसीज आएंगी, तो ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं इसको भर पाएंगे, बड़े आराम से इसको आप लोग कर पाओगे। तो ग्रुप डी वाले बच्चे यहाँ पे जो है 10th लेवल तक जो पढ़े हुए वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है आप लोगों का 12th वाला जो है, इसके अंदर बच्चा लेवल 2, 3, इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर लेवल 2, 3 की जो जॉब्स है वो आ जाती हैं। और इसके अंदर जो ग्रेजुएशन है आप लोगों का लेवल 4, 5, 6 ये इसके अंदर आ जाता है। अभी 5 और 6 लेवल की भर्ती जो एनटीपीसी ने निकाली है, 4 की पोस्ट अभी उसने शो नहीं की है, इस वजह से हो सकता है कि आपकी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज है टोटल वो आप लोगों की लगभग 20,000 तक पहुंच जाए, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे जो आप लोगों का लेवल 2, 3 है उसके लिए आई थिंक 3415 इतनी वैकेंसी है लगभग, और ज्यादा वैकेंसी जो है 8113 है आई थिंक, या 8178 है। तो लगभग इतनी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए है, जो कि आप लोगों की लेवल 5 और 6 की जॉब्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत शानदार मौका है रेलवे की नौकरी पाने का। अभी ये मान के चलो कि अगले साल के स्टार्टिंग में इसका पेपर होने के आसार हैं, क्योंकि अभी रेलवे के 2-3 एग्जाम्स और भी हैं जो पहले से अलाइंड हैं, तो वो पहले होंगे, उसके बाद में आपका एनटीपीसी वाला पेपर होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट नोटिस यहाँ पे दिखा देता हूं भाई। ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, जिसका फॉर्म कब से भरा जाना है, फॉर्म भरा जाना है 14 तारीख से। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत मेल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कौन सी पोस्ट में टाइपिंग चाहिए और कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए अच्छी है। तो वो सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है 14 सितंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कैसे भरना है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं। अब ये ग्रेजुएशन में जो पोस्ट है वो, अब ये जनता को पता नहीं है ज्यादातर कि कौन सी पोस्ट क्या है। ये सीसीटीसी की पोस्ट है, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और ये आपका हो गया JACT यानी कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये लेवल 5 की जॉब्स हैं, लेवल 6 की जॉब है। सर ये लेवल 5-6 में कितना सैलरी का फर्क होता है, कितना पैसे का फर्क होता है, कितनी आमदनी कौन सी पोस्ट में ज्यादा होती है, इस पे भी मैं आप लोगों को यहाँ पर विस्तृत चर्चा करवाने वाला हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो टाइपिस्ट किस में चाहिए, तो देखो इस बार सीधा सीधा रेलवे ने फंडा क्लियर कर दिया है, जहां पे टाइपिस्ट लिखा हुआ है उन पोस्ट के अंदर टाइपिंग अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है कि जो टाइपिंग मेरे को तो आती नहीं, मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा रेलवे का, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइपिंग बहुत नॉर्मल सी, अगर आप CBT 1 और CBT 2 देने के बाद टाइपिंग करते हो, उतना टाइम आपके पास होता है 2-2.5 महीने का, उतने में आप अपना आराम से जो है टाइपिंग को सीख सकते हो। बहुत ज्यादा फास्ट टाइपिंग आपको नहीं चाहिए, और वो भी कुछ पोस्ट के लिए। स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए, कि बहुत फेवरेट जो पोस्ट होती है आप लोगों की, स्टेशन मास्टर के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। ये आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। ये आपका CCTC है। ये देखो, ये जो आपकी पोस्ट है ना, ये इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो ये आप लोगों का, ये मान लो कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो ये मान लो कि TT का सुपरवाइजर हो गया।
एक तो टीसी होता है 10 क्लर्क, है ना, और उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है ये सुपरवाइजर है, यानी कि ये पोस्ट लेवल 6 पे आ जाती है। इसके अंदर आप लोगों का जो काम है, वर्कलोड है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो है लेवल 6 की जो पोस्ट है, ये इसके अंदर नहीं थी पहले, इसके अंदर इंक्लूड की गई है, लेवल 6 की पोस्ट है। अब 35,400 रुपए इनिशियल पे का मतलब है ये बेसिक पे है, इसमें डीए, एचआरए, है ना, और आपके जो अलाउंस हैं, ड्रेस का अलाउंस है, जिसकी ड्रेस चलती है, तो वो सारी चीजें आपको ईयरली मिलती हैं, है ना। तो काफी सारी इसमें और भी सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है ना, 27,000 रुपए एक बच्चे के लिए रेलवे देता है, 2 बच्चे का अधिकतम वो देता है। इसके अलावा आपकी जो छुट्टियां हैं वो इनकेश होने का पैसा अलग से मिलता है, दिवाली का बोनस अलग से होता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे भत्ते, रेलवे में टिकट का जो आप लोगों को फ्री टिकट मिलता है, उसमें किसको कौन सा टिकट फ्री मिलता है, वो सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर, देखो स्टेशन मास्टर कितना रेपुटेटेड पोस्ट है, किसी को बताते भी हो हमारा लड़का क्या करता है, जो स्टेशन मास्टर है, मतलब उसको समझाने की जरूरत। बाकी पोस्ट में क्या है, थोड़ा कमर्शियल, कम टाइपिस्ट, टिकट, ये वो बोलना थोड़ा सा बंदे को नहीं होता, लेकिन जैसे ही बोलते हो स्टेशन मास्टर है हमारा लड़का, तो तुरंत लगता है कि भैया कुछ ना कुछ है। तो पोस्ट अच्छी है, बढ़िया है, शानदार है, लेकिन ध्यान रखें मास्टर वर्ड लग गया ना तो उसको मास्टरी करनी पड़ती है पूरे स्टेशन की। कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो किसकी जवाबदारी है, स्टेशन मास्टर की। तो वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना। हालांकि 8 घंटे की किसी जगह पे, 6 घंटे की किसी जगह पे, 10 घंटे की जॉब रहती है, या मान लो उसके अलावा जैसे नाइट लगानी है तो उसका पैसा अलग मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब पैसा कम मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन आप पूछे सर सबसे ज्यादा पैसा किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर सैलरी आप पूछें, 80,000, 85,000, 1 लाख रुपए तक सैलरी पहुंच जाती है। ये आप लोगों का हो जाता है यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर। पहले यहाँ पे ये जो गार्ड है, ट्रेन गार्ड जिसको बोलते थे, अब ये क्या हो गया, आप लोगों का ट्रेन का मैनेजर है। यानी कि पीछे जो बोगी लगी होती है गुड्स ट्रेन के अंदर, या दूसरी ट्रेन में भी जो बीच में होती है, वहां पे व्हाइट कपड़ों में एक व्यक्ति होता है ना, वही होता है आपका ट्रेन का मैनेजर। पूरा ट्रेन उसको मैनेज करना होता है ना। ट्रेन को मैनेज करने की जिम्मेदारी उसकी है। वो ट्रेन में एक तरीके से मैनेजर है, जैसे कंपनी में फ्लोर पे मैनेजर होता है तो वो चीजें मैनेज करता है, उसकी जवाबदेरी होती है सारी चीजों की। तो ट्रेन के ऊपर जो भी चीजें हैं, है ना, ट्रेन कहाँ से क्या जुड़नी है, कहाँ से हटनी है, या ट्रेन में क्या क्या चीजें होनी है, सारी चीजें सिग्नल वगैरह से लेके सारी उसकी जिम्मेदारी रहती है। और इसको पर किलोमीटर का पैसा मिलता है, ये इंसेंटिव के रूप में है। आई थिंक वो 2.7 रुपए ऐसा कुछ अमाउंट है। अब ट्रेन जितनी ज्यादा चलती है उतना ज्यादा पैसा उसको मिलता है, लेकिन एक लिमिट होती है। हाँ, बट उसको अच्छा खासा यहाँ पे इंसेंटिव बन जाता है सैलरी। देखो आती ये भी लेवल 6 में, लेवल 5 में है, लेकिन लेवल 6 से भी ज्यादा पैसा उठा लेता है ये। स्टेशन मास्टर में उससे कम है पैसा, लेकिन वो फिर वो ये कि पास में आपको क्वार्टर मिल जाता है और आप फैमिली के साथ आराम से रह सकते हो, उसके अंदर सारी चीजें हैं। तो स्टेशन मास्टर का ये होता है। उसके बाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, अगर लड़कियां हैं तो गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है ये। इसके अंदर क्या है, आप लोगों को जो है रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर या रेलवे ऑफिस के अंदर आप लोगों को जॉब होती है। डेस्क जॉब है, 5 डे जॉब होती है, सैटरडे संडे फ्री होता है। एक जगह पे आपकी कहीं पे पोस्टिंग होगी तो आपको ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, बैठ के काम करना। यानी कि लेवल 5 की जॉब है, अच्छी खासी जॉब, बढ़िया जॉब है ये भी, ऐसा नहीं है, बहुत शानदार जॉब है। लेकिन ये मान के चलें कि इसका अगर यहाँ पे जैसे इनिशियल, अब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी वाली पोस्ट के अंदर कितनी सैलरी इन हैंड और कितनी सैलरी ट्रेनिंग में आपको मिलेगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप के साथ में दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जॉब अच्छी है, शांति वाली, सुकून वाली जॉब है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपकी जॉब जो है सुकून वाली है, आराम से आप इसको भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इनके अंदर कितना कितना पैसा मिलता है। अच्छा, एज की बात करें तो लेवल 5 और 6 में 18 से 33 होती थी, इस बार 18 से 36 है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोविड की वजह से आपको दिया गया है। किसकी कितनी पोस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज्यादा पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की लगभग 1000 के आसपास है, और ये आपका सीसी टीसी जो है 1736 है, और ये 732 पोस्ट इसकी हैं। इनमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, बढ़ भी सकती हैं, बट अभी फिलहाल इतनी तो है ही। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का यहाँ पर, इसके बाद आ जाता है आप लोगों का लेवल 2 और 3, जो कि आप लोग 12th पास अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 33 आपकी उम्र होनी चाहिए, और इसके अंदर बेसिक पे लेवल 3 का 21,700 है। अब सैलरी का फर्क कितना पड़ता है, 19,900 और 21,700 में सैलरी का फर्क कितना पड़ेगा टोटल, तो मैं आपको बता दूंगा कितना फर्क पड़ेगा, है ना। जितना यहाँ पे फर्क है उतना नहीं होता, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो परसेंटेज के हिसाब से जुड़ते हैं। तो कैसे सैलरी बनती है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये आपका हो गया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये क्लर्क की जॉब हो गई,
एक तरीके से डेस्क जॉब है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनमें टाइपिंग चाहिए, और टाइपिंग ऐसा नहीं है टाइपिंग नहीं आती तो भरोगे नहीं, भर सकते हो, बाद में आराम से कर सकते हो। ट्रेन क्लर्क, तो ये सारी की सारी पोस्ट 2 और 3 की हैं, और इसमें मेडिकल जो है वो B2 C2 ये मांगे हुए। अब ये B2 C2 A2 क्या होता है, ये मेडिकल, ये मैं आपको एक वीडियो में बना करके समझा दूंगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों के क्या होने चाहिए। टोटल वैकेंसीज इतनी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं आपको अगर स्टार्ट कराऊं यहां से छोटे से बड़े, अगर मैं लेवल 2 की बात करूं, अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 के अंदर कितना पैसा आप लोगों को इन हैंड में मिल जाता है, ये आप यहां पे देखेंगे। देखो इसमें अगर आपको बोला जाए कि उसका बेसिक पे जो है, बेसिक पे अगर यहां पे 20,500 है मान लो, ठीक है। यहां पे लेवल 2 में कितना बताया था मैंने आपको, यहां पे लेवल 2 में आपका 19,900, शायद ये एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है ना। तो यहां पे मान लो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो 20,500, और ये 50% आपका होता है डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है, 4100 रुपए। उसके बाद में ये आपका HRA हो गया, उसके बाद 2-3 और अलाउंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो ये हर सैलरी में चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती है, कभी कोई अलाउंस कम, कभी कोई इंसेंटिव ज्यादा या कम हो जाता है। ये कटौतियां होती हैं आपकी जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, अगर इतना पैसा सरकार काट रही है तो 1.4 टाइम्स यानी कि 10% कटा तो 14% सरकार डालेगी, तो वो आपको जब रिटायर होगे तब मिलेगा, तो उस समय करोड़ों के हिसाब से पैसा बन जाता है, 50 लाख 70 लाख 80 लाख करोड़, तो वो लेवल के हिसाब से होता है। अभी आप सोचो ना कि अगर 7-8 हजार रुपए आपका एक महीने का जा रहा है, लाख रुपए साल का हो गया, 30 अगर साल आपने जॉब की 30 लाख हो गया, वो हर साल इंटरेस्ट उसका लगा होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा अमाउंट लास्ट में बन जाता है। तो नेट पे आपका यहां पर जो बन रहा है मेरे भाई, वो कितना बन रहा है, 34,075 रुपए, अगर मैं लेवल 2 की बात करूं। इसके बाद में लेवल 3 की अगर बात की जाए, लेवल 3 के अंदर क्या है, तो लेवल 3 में आपका 23,100 रुपए यहां पे बेसिक हो गया, 50% इसका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये अलग अलग अलाउंसेस इसके अंदर आपको मिलते हैं, तो ये आपका फाइनल जो अमाउंट कट पिट के बनता है 43,000। देखो लेवल 2 से 3 में 10,000 रुपए का लगभग फर्क आ गया, तो ये आप देख सकते हो लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। लेवल 3 की यहां पर जो जॉब है इसके अंदर ये, अब यहां पे भी NPS कटता है, बाकी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे अलाउंसेस इसमें ऊपर नीचे होते हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद में आते हैं लेवल 5 पे, लेवल 5 जिसके अंदर स्टेशन मास्टर आ जाता है, ठीक है ना, और नहीं लेवल 5 स्टेशन मास्टर लेवल 6 का हो गया, लेवल 5 में आपका जो है गुड्स ट्रेड मैनेजर है और बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो बेसिक पे इसका 29,200 हो गया, 50% DA हो गया, ये HRA हो गया, तो अलाउंसेस ये आपको मिल जाते हैं। इसमें ये स्टार्टिंग रूप में आप लोगों को यहाँ पर जो है 47,000 रुपए ये है। अब इसके अंदर आपने नाइट एक्स्ट्रा लगाई, आपने काम एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा वर्कलोड था उसका, आपको एक्स्ट्रा अगर आपने ड्यूटी की तो उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा, तो 47,000 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको ये बन जाता है ना। और इसके अंदर देखो अगर मैं बात करूं गुड्स ट्रेन वाली, तो वो जो पैसा है, अब ये मान के चलो आप लोग नॉर्मली भी आप लोगों का 50 से 55,000 तक ये बन जाता है। स्टेशन मास्टर वैसे नॉर्मली मैं आपको अगर रियल में बताऊं तो आप ये मान के चलें कि लगभग 65 से 70,000 रुपए उनकी एवरेज सैलरी जाती है स्टेशन मास्टर की। स्टार्टिंग वर्ष के अंदर अगर मैं बात करूं तो इतना पैसा वो कमा लेता है, लेकिन वैसे किसमें ज्यादा है, गुड्स ट्रेन में, क्योंकि उसको पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। इसके बाद में लेवल 6 की जो जॉब है, इसमें फाइनली 53,000 रुपए के आसपास है, तो ये मान के चलें कि आप 55 से 60,000 रुपए एवरेज, मतलब बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं जुड़ते हैं, तो नॉर्मली ये 55 से 60,000 तो उठा लेता है। अब आप सोचो अगर आप 12वीं क्लास करके 35-40 हजार रुपए की नौकरी पा ले रहे हो, तो इससे बढ़िया क्या होगा। अगर आप 12th में भी हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना अमित सर लैब के नाम से। यहाँ पे आपको सारी डिटेल NTPC के बारे में मिल जाएंगी और सारे एग्जाम्स की डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और इसके अलावा अगर कोई भी बैच NTPC का आप लोग खरीदना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, जो कि लेटेस्ट बैच आपको मिल जाएंगे और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। जब भी आप कोई भी बैच से जुड़े तो यहाँ पर आप लैब 276 इसके साथ अगर आप ये कोड यूज कर लोगे तो आपको मेरी गाइडेंस लास्ट तक मिलती रहेगी, ठीक है ना। और यहां पर मैं आप लोगों को एक मेल आईडी भी दे रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का और डाउट हो तो आप यहां पर मेल करके उस चीज को भी क्लियर कर सकते हो, amit@yourclasses.in, ठीक है। तो आप लोगों को लगभग सारी जानकारी मैंने यहां पर दी कि किस चीज में क्या होता है। अब इसमें बातें बचती हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए या फॉर्म कैसे भरना है, और
मेडिकल का क्या स्टैंडर्ड होता है, A2 B2 C2 ये सब क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारियां भी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे ही आपका जो बैच एनटीपीसी का आप खरीदना चाहें, और उसके लिए आपको कहां जाना है, एनटीपीसी का बैच अगर आप ले लेंगे तो उसके लिए आप लोगों को जाना है स्टडी लैब। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी लैब, या फिर आप सीधा गूगल पे लिखेंगे स्टडी लैब तो वहां पे फर्स्ट लिंक आएगा, उसको ओपन करके वो साइट खुल जाएगी। तो वहां पे आपको कोई भी बैच लेना हो, और बैच लेते समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, LAB276 ये कोड आपको लगा देना है, तो इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, जानकारी कैसी लगी, और कोई जानकारी मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।